Hello, everyone. A very good night to all of you. I think so. It's quite a bit late in the night. काफ़ी रात हो गई होगी एंड ऑब्वियसली गाइस बहुत अच्छा टाइम रहता है प्रैक्टिस करने के लिए सेशंस को है ना काफ़ी रात में राइट मेरे लिए तो ये फेवरेट टाइम हुआ करता था एंड दैट्स व्हाई ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सेशन रखा है मैंने तो गाइस बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में प्रोबेबिलिटी दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेई तो गाइस इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से और ये काफी लिंक भी हो जाता है चैप्टर्स लाइक पीएनसी है ना स्टैटिस्टिक्स राइट सो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस आते हैं हर साल एक या फिर दो काफी छोटा टॉपिक है 11th के कुछ टॉपिक्स हैं 12th के कुछ टॉपिक्स हैं बट इन ऑल एक बेसिक थियरम ही हमें यूज करना है बेसिक थियरम से ही हम लोग अपने सारे फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको हम लोग सो डेफिनेटली उसके थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी हमें बेसिक नॉलेज है तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं इस शानदार से चैनल पे जिसका नाम है सुपर जेई So guys, this is my introduction. My name is Abhinav Jha. I am BTech in IIT Nagpur. Have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced. Have got more than 4 years of teaching experience. Have got All India rank of 698 in GATE. गोइंग फॉरवर्ड गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि बहुत ही बेहतरीन है एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू आउट इन योर प्रिपरेशन इसमें सारे अपडेट्स रहेंगे क्लासेस के टाइमिंग्स रहेगी पीडीएफ्स मिलेंगे क्लास नोट्स एंड देन गाइस इट्स गोइंग टू बी जस्ट फैबुलस ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेजिंग सा टेलीग्राम चैनल जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो तो गाइज डेफिनेटली आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि यार अभी तक आप लोग यूज कर सकते हो आई थिंक सो 3 मंथ सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो बम्पर ऑफर आई थिंक सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन सो गाइज यू कैन जंप ऑन टू दिस अमेजिंग अमेजिंग फीड ठीक है साथ ही साथ गाइज आप लोग एजे लाइव कोड यूज करके आप लोग आ सकते हो इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे राइट यू विल बी गेटिंग ऑब्वियसली गाइज 12 मंथ 18 मंथ एंड 24 मंथ प्लान which is going to be incredible so that is going to be phenomenal so please join this ASAP है ना आपके पास ये सारे टाइम प्राइजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो जो कि गाइस काफी अफोर्डेबल हैं जो कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं इन दिस अमेजिंग प्राइस साथ ही साथ गाइस आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है टेस्ट एनालिसिस मिलता है एंड you've got the expert guidelines study material study planner so guys it's going to be a phenomenal feature जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है एंड इट विल बी जस्ट एज गुड एज एनीथिंग साथ ही साथ आपको प्लस तो मिल ही रहा है वहां पे आपको लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी जस्ट फैबुलस ऑन अन अकेडमी साथ ही साथ गाइज आज का डाउट करके आपके लिए एक नया फीचर लॉन्च किया अन अकेडमी ने वहां पे आप अपना डाउट को क्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हो अपना सब्जेक्ट एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशंस इंस्टेंटली गाइज व्हाट अ फिनोमिनल फीचर है ना तो गाइज ऑब्वियसली इसका फायदा उठाइए बेहतरीन वे में चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्वियसली गाइज डूज एंड डोंट्स हैं कुछ जो आप देख लेना अपलोडिंग द पिक्चर एंड ऑब्वियसली आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो जो भी सब टॉपिक्स तो इट शुड बी प्रॉपर इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन हमारे गाइस बहुत अमेजिंग बैचेस ऑलरेडी आने वाले हैं इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे गाइस सो यू कैन कम अलोंग विद दिस अमेजिंग अमेजिंग बैचेस इन मार्च है ना और साथ ही साथ अप्रैल में भी काफी बैचेस लॉन्च होंगे तो गाइस बी रेडी फॉर दीज अमेजिंग बैचेस साथ ही साथ हमारे अपकमिंग टेस्ट हैं गाइस जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले लाइक यू सैट एस्पायर लास्ट माइल एक्सप्रेस अनडिफीटेड यूनिक this सारे टेस्ट guys going to be just amazing so you can be part of this amazing journey है ना and obviously use these amazing tests साथ ही साथ आपको एजे लाइव कोड यूज करने का मौका मिल रहा है गाइज इन द यूसैट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है 1 crore rupees वर्थ स्कॉलरशिप विल बी गिवन ओके आप लोग सभी लोग मुझको फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वहां पे डेली मेरी स्पेशल क्लासेस आती हैं गाइज एट द 8 p.m. देर इज अ डेली स्पेशल क्लास ऑन माय प्लेटफॉर्म ऑन अन अकेडमीज लर्निंग ऐप तो वहां पे गाइज टोटली फ्री में आपको सब कुछ कंटेंट मिलेगा अमेजिंग स्टूडेंट्स हैव जॉइंड ऑलरेडी दे आर कमिंग रेगुलरली व्हाई आर यू वेटिंग बिहाइंड ठीक है आप लोग भी आइए और गाइज लुफ्त उठाइए इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है स्पेशल क्लास
वहां पे गाइस अभी मैं करवा रहा हूँ कैलकुलस, है ना, और इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी वहां पे कराया जाएगा जल्द से जल्द। चलो गाइज अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सॉल्व सम फिनोमिनल प्रॉब्लम्स। आज के डेट में हम लोग करने वाले हैं बेहतरीन प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। बीच बीच में जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगा वो मैं देते रहूंगा। चलो गाइज लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग सेशन। सो इन अ रूम देर आर 6 कपल्स, आउट ऑफ देम, है ना, इफ 4 आर सेलेक्टेड, है ना, उनमें से हमने 4 को सेलेक्ट किया, आउट ऑफ देम 4 आर सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली हमने 4 लोगों को सेलेक्ट किया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे मे बी कपल्स। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कपल्स हों? सो ये है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। सो गाइज इन अ रूम देर आर 6 कपल्स, ठीक है ना, 6 कपल है हमारे पास एक रूम में, और उसमें से हमने 4 को सेलेक्ट किया रैंडमली। ओके, तो गाइज क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कपल्स हों? ठीक है, तो गाइज ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि यार आपके एक कपल यहाँ पे होंगे, इसमें मैन वुमेन होंगे, एक कपल, 2 कपल, 3 कपल, 4, 5, 6, ठीक है, टोटल 6 कपल्स हैं गाइज, है ना। कपल 1, कपल 2, कपल 3, कपल 4, कपल 5, कपल 6। तो गाइज सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पीपल कैन बी सेलेक्टेड। बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 12 होंगे, राइट। 6 into 2, उसमें से हमको 4 सेलेक्ट करने हैं। तो देखो गाइस सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ एस। यही ब्रह्मास्त्र है ना। इसी को कहते हैं हम लोग ब्रह्मास्त्र, क्योंकि यार एक एलिमेंट को, जो हमारा फेवरेबल इवेंट है, उसकी उसके कार्डिनल नंबर, मतलब वो कितने फेवरेबल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन डू इट, ठीक है, तो वही आपको प्रोबेबिलिटी देगा। तो गाइज ऑब्वियसली सबको समझ में आ रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ एस तो कितना है? 12C4 है, राइट। 12C4 है, राइट। हाँ, है ना, टोटल 12 लोग में से कोई भी 4 चुन लो, वो हो गया आपका टोटल यूनिवर्सल सेट, है ना, इन द सेंस कि ये आपके टोटल वेज ऑफ डूइंग दिस सिलेक्शन इज, है ना, 4 लोगों को सेलेक्ट करने की पूर्णतः कितने वे में हम लोग कर सकते हैं? 12C4 वेज में। अब दूसरी चीज कि वो प्रोबेबिलिटी हो कि वो कपल हो। अब कार्डिनल नंबर वो निकालना है ए, हमारा फेवरेबल इवेंट का, कितनी बार होंगे कि वो कपल ही निकलेंगे। तो यार 4 लोग हैं, 4 लोग चुनने हैं, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि हमको 2 कपल चुनना है 6 में से। यस, हम लोग चाहे तो ये कपल ले लें, चाहे तो ये कपल, चाहे तो ये, चाहे तो ये 6 में से 2 कपल ले लो, तो 4 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और वही हमारा फेवरेबल केस बन जाएगा। इसीलिए आंसर होगा इसका 6C2। तो दैट इज व्हाट गाइस, प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान हो गई निकालनी। हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6C2, सिलेक्शन कर रहे हैं 2 लोगों का, डिवाइडेड बाई 12C4। तो ये आपका आंसर होगा गाइस। आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई थिंक सो द आंसर कम्स एज 1/33, है ना, मैं कर देता हूँ, चलो कितना होगा? 6 into 5/2, इसका तो बहुत आसान है। और इसका कितना हो जाएगा गाइस? 12 into 11 into 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कट गया, 12 ये है, 24 टू ज़ा, ओके, ये 2 और ये 2 कट गया 5 टू ज़ा 10, 18 थ्री ज़ा, हाँ 1/30। तो क्या इस कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं है, आप लोग कर सकते हो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, है ना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1/33, राइट गाइस। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू दिस अमेजिंग प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखना, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी अगर निकालने को दिया गया है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि P, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, विल बी इक्वल टू क्या? N ऑफ A डिवाइडेड बाई N ऑफ S, ठीक है। तो N ऑफ A क्या होता है कि आपको निकालना है ये चीज कि फेवरेबल आउटकम का क्या, कितने वेज में वो चीज हो सकती, कितने वेज में हो सकती है वो चीज। और एन ऑफ एस का क्या मतलब है गाइस? एन ऑफ एस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज आप वो चीज कितने वे में कर सकते हो, कितने वे में आप ये पूरी चीज, ये पूरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
जो काम करने जा रहे हैं वो उसकी कितनी वे में आप पूरा ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, है ना, होम में से हमने दो लेटर को चुना, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज अ वॉवेल, मतलब कि कम से कम उसमें से एक वॉवेल हो। ठीक है, एटलीस्ट वन, कम से कम उसमें से एक वॉवेल हो, तो इसकी क्या संभावना होगी, हमें ये निकाल। तो गाइस अगेन एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, बट इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और जेई में यार देखा गया है इस बार कि यार साधारण सवाल ही पूछ रहे हैं, कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इस चैप्टर से। और जितना मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में प्रोबेबिलिटी से साधारण सवाल ही आ रहे हैं। और आप लोग को अगर थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता हो, इसके साथ मर्ज हो जाए, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। क्या होता है ना, अगर किसी का पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा है, मैंने बताया भी था अपने क्लास में, उससे क्या होता है, टाइम बहुत सेव होता है, टाइम सेवियर होते हैं सारे। क्योंकि अगर किसी को आती है ढंग से, वो वो बच्चा उसको 15-20 सेकंड या फिर 30 सेकंड में भी कर जाएगा, है ना। और उसको करने से क्या होगा, उसके टाइम बहुत सेव होता है, टाइम सेव होने के कारण आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स उठा सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपके पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन भी आ गए, तो सोचो आपके पास, आपने मान लो उसको 30-30 सेकंड में कर डाला, और आपके पास ऑन एन एवरेज 2.5 मिनट होता है, तो 2-2 मिनट करके आप 6 मिनट सेव कर रहे हो। आप उसको 3 क्वेश्चन और में इन्वेस्ट कर सकते हो जो थोड़े से लेंदी हैं, राइट। सो 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर, यार 12 नंबर मतलब कितना, बहुत डिफरेंस आ सकता है यार। इनफैक्ट एक परसेंटाइल का डिफरेंस आ सकता है, इनफैक्ट 5-6 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ सकता है। तो प्लीज 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 ये दोनों टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, अनडाउटेबली। ठीक है, ओके। तो गाइस टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, तो अब होम है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से मुझे ये बताओ गाइस, यार प्रोबेबिलिटी टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम, तो दो लेटर्स चुनने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एन ऑफ एस क्या है। वो टोटल प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मुझे, वो दूसरी चीज होती है। मुझे ये बताओ कि सैंपल स्पेस कितना है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कितना है सैंपल स्पेस का, मतलब कितने टोटल वेज में आप ये काम कर सकते हो, ये कार्य को कितने वेज में किया जा सकता है। दो लेटर को 4 लेटर में से कितने वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है, यार सही बात है, 4C2 यार, है ना। 4C2 will be your cardinal number of s, that is very simple, 4 into 3/2 एंड इज 6 वेज में हम लोग दो लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख भी सकते हो करके, राइट। HO ले लिया, HM ले लिया, HE ले लिया, फिर OM ले लिया, OE ले लिया, ME ले लिया, राइट। दीज आर द 6 वेज, साफ साफ दिख भी रहे हैं ना। चलो मैं दिखाई देता हूँ क्या हो रहा है, देखो देखो, HO ले लिया, है ना, या फिर आपने HM ले लिया, या फिर आपने HE ले लिया, राइट, या फिर आपने OM ले लिया, है ना, या तो आपने OE ले लिया, या फिर आपने ME ले लिया, यही है ना। सिलेक्शन में अरेंजमेंट नहीं देखते हम लोग, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो यही इसी का यही काम तो हमारा पीएनसी सही कर रहा है, राइट। पीएनसी तो हमारा काम को कम कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ एस। अब कार्डिनल नंबर ऑफ हमें चाहिए, मान लो हमारा फेवरेबल इवेंट जिसमें कि एटलीस्ट एक वॉवेल आ जाए, एटलीस्ट वन वॉवेल इज देयर। यार इसमें से वॉवेल कम से कम एक में आए, ओ वॉवेल है, हाँ है, एचओ ले लिया, ठीक है। एचएम में दोनों वॉवेल नहीं है, एचई में हाँ एक वॉवेल है, राइट। फिर ओएम में भी एक वॉवेल है, फिर ओई में भी एक वॉवेल है, और दोनों वॉवेल है चलेगा, है ना, कम से कम एक मतलब दो भी, बिल्कुल। और एमई, मतलब 5 केसेस में क्या है, वॉवेल्स है, मतलब एन ऑफ ए आ गया हमारा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, सिंपली आंसर विल बी एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस विल बी नथिंग बट 5/6। अब आप बोलोगे सर इसको भी थोड़ा ट्रिक से निकालिए, है ना। तो यार ये चीज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, 5/6 तो आंसर है ही हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बट मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ जो कि आपको आंसर जल्दी दे सकता है। तो यार ये चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट वन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल माइनस नन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत बार यूज होता है जेईई में और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में खासकर काफी बार यूज होता है। मतलब कि क्या यार, मतलब देखो जीरो और मोर सिलेक्शन सबको पता है क्या होता है, जीरो और मोर सिलेक्शन। हाँ, सबको पता ही होगा ये चीज, इसका मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया ही है बार बार। ये होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC, है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन टिल NCn। ये होता है 2 पावर n। अब एटलीस्ट वन सिलेक्शन का मतलब हो गया ये, मतलब वन या वन से ज्यादा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 0, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 2 टू द पावर n माइनस NC0, राइट। टोटल माइनस नन, यही मैं कह रहा हूं, टोटल माइनस नन। ये हमेशा एप्लीकेबल है गाइस, कि कोई भी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो जीरो वन और मोर बोल रहे हो, एटलीस्ट वन मतलब क्या, कम से कम एक, एक या उससे अधिक, वो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस नन। तो ये हमेशा एप्लीकेबल है कि इसीलिए आप कहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कोई बोलता है तो वो बोल दो टोटल, टोटल मतलब क्या, वन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में टोटल मतलब क्या, वन, है ना। अरे कोई बोलेगा यार कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जीरो और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, अरे मतलब वन। अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, तो हमेशा वन आएगी। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, एक भी वॉवल ना आए, एक भी वॉवल ना आए, मतलब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स। कैसे दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे गाइस, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे H&M को, राइट। बस खत्म, वही एक ही संभावना है ना, HM को ले लेंगे। तो वन माइनस वन बाई सिक्स, क्योंकि क्योंकि बेटा ये है वन माइनस वन बाई 4C2 ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/6। तो इससे भी यही आंसर आएगा। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नन वाला भी, राइट। सो दैट विल बी गिविंग यू द बेस्ट थिंग पॉसिबल। अब आ जाओ यार, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, थ्री इलेक्ट्रिक, हम लोग 11th और 12th दोनों की प्रोबेबिलिटी देखेंगे गाइज आज, है ना। फर्स्ट 11th में जनरली क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपके 12th स्टैंडर्ड में आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है, फिर आपका बेस थ्योरम आता है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी आता है। तो उस हर तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलो गाइस देख लेते हैं, एक सेकेंड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट फाइन। Three electric lamps are fitted in a room. Three bulbs are chosen at random. Three bulbs are chosen at random, है ना, from 10 bulbs having 6 good bulbs and fitted, है ना। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। The chance that the room is lighted, मतलब क्या है, 10 बल्ब है एक कमरे में, ठीक है ना, एक कमरे में क्या है, 10 बल्ब है। क्वेश्चन समझा देता हूँ, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझते प्रोबेबिलिटी का, ज्यादातर लोगों के साथ मैंने ये दिक्कत देखी है ना। तो बच्चों क्वेश्चन को एक बार रीड करो, खुद से समझो और एक बार लिखने की प्रयास करो कि क्या दिया हुआ है। ये 10 बल्ब है, उसमें क्या बोल रहा है, 6 गुड बल्ब्स, ठीक है ना, इसमें क्या है, 6 गुड बल्ब्स है, 6 गुड बल्ब्स, मतलब ऑब्वियसली चार जो होंगे बैड बल्ब्स हो गए होंगे, है ना बीबी। ओके, द चांस दैट द रूम इज लाइटेड, है ना। बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन में घुमा के दिया हुआ है और वर्डिंग समझने ही हमें, है ना। हम लोग खासकर जो बच्चे थोड़ा सा हिंदी मीडियम से आते हैं, उनको यार मतलब ऑब्वियसली हिंदी में पेपर आएगा डेफिनेटली, है ना। बट आपको ये चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, राइट, क्योंकि कॉलेज में बहुत दिक्कतें आएंगी, कॉलेज में हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अभी से आप लोग को प्रयास करना है उसके लिए, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है, राइट, हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाके बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ट्राई करो, प्रयास करो कि अभी से आप थोड़ा बहुत में इंटू हो जाओ। तो क्या है कि यार 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिटेड इन द रूम, है ना, 3 बल्ब हमको फिट करने हैं, ठीक है। ओके, एंड 3 बल्ब्स आर चोजन एट रैंडम,
है ना, 3 बल्ब को चूज कर लिया हमने, जो 3 फिट करना है उन 10 में से क्या है, 6 अच्छे हैं और 4 खराब, तो 3 को चुनना है। ठीक। तो यार रूम कब लाइट जलेगी, लाइट कब जलेगी रूम में? अब लाइट 3 बल्ब को फिट करना है ना, 3 बल्ब को फिट करना है, तो लाइट कब जलने वाली है, मतलब कब उजाला हो जाएगा? क्या जब तीनों जलेंगे तभी उजाला होगा, कि 2 जलेंगे तब उजाला होगा, या कोई एक जल जाए तो उजाला हो जाएगा, बताओ। सही बात है, कोई भी एक जल जाए। मतलब क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पूछा है। यस, समझ में आ रहा है गाइस? सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, और उसी पे क्वेश्चंस काफी बार आते हैं गाइस, आपको इस पे बहुत ध्यान दें। तो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हो जाता है गाइस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब एक भी बल्ब न जले उसकी संभावना निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपको एटलीस्ट वन। राइट, बिल्कुल। तो गाइस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नन मतलब एक भी बल्ब ना जले, मतलब चारों बल्ब खराब हों, सॉरी तीनों बल्ब खराब हों, तीनों बल्ब खराब होने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तीनों बल्ब खराब हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। खराब मतलब इनमें से चुना गया होगा वो 3 बल्ब, राइट, है ना। तो क्या कह सकता हूं मैं, 4C3। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बेशक, राइट, एब्सोल्युटली। डिवाइडेड बाय गाइस टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बल्ब, 3 बल्ब्स, कितने वेज में आप 3 बल्ब को सिलेक्शन कर सकते हो 10 में से? सही बात है, 10C3 वेज में करा जा सकता है। तो डिवाइड बाय कर देंगे 10C3, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1 माइनस 4C3 बाई 10C3। तो यार ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4C3 का वैल्यू हो गया 4, डिवाइड बाई 10C3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और गाइस इसको आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, राइट? कितना आएगा यार, दिस विल बी आई थिंक सो 1 माइनस 4 को 3 इंटू 2 लिख देते, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो गया आपका 3, 4 4 कट गया, हा हा हा, 1 माइनस 1/30 विल बी 1 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 29/, ये गाइस। तो कैलकुलेशन कुछ खास नहीं होती है ना, जो बच्चा ये फ्रेम कर लेगा, जिस बच्चे को ये आइडिया लग जाएगा, आई थिंक सो उसको ज़्यादा is not at all going to be any issue. Okay, so this will be great. Okay, great. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, प्लीज ट्राई दिस वन, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो गाइस 5 persons entered the lift cabin on the ground floor, है ना। अगेन क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही गलती करते हैं लोग, ठीक है। ओके, तो गाइस 5 persons entered the lift cabin, है ना, 5 लोग जो है कैबिन को एंटर करते हैं, और इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस, ठीक है, 8 फ्लोर हाउस है, और इंक्लूडिंग ग्राउंड, है ना, ये 8 फ्लोर जो हाउस बोलते हैं ना, ये इंक्लूडिंग आपको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्राउंड, ठीक है, मतलब 7+G बोलते हैं इसको, 7+G, ठीक है। सपोज ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली लीव द कैबिन एट एनी फ्लोर beginning from the first floor, then the probability of all 5 persons leaving at a different floor। चलो,
एक फेवरेबल केस दे दिया उन्होंने, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5% लीविंग डिफरेंट फ्लोर, ये हमारा फेवरेबल केस है, ठीक है, एट एनी फ्लोर बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। तो गाइज अगेन हम लोग टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड बाई करेंगे वहां से जो फेवरेबल केस। तो चलो यार, ग्राउंड में तो एंटर किए, पर कहाँ कहाँ उतर सकते हैं ये देखते हैं। क्या वो फर्स्ट फ्लोर पे उतर सकते हैं? बिल्कुल। सेकंड पे यस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। मतलब क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, समझ में आ रहा है? 5 लोग इस ग्राउंड फ्लोर पे आए, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े, यहाँ पे लिफ्ट। अब ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट पे आए हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, भाई ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट की तरफ बढ़े हैं तो भाई चढ़ेंगे ना, ऊपर जाएंगे ना। थोड़े अगर जाना होता तो घर में निकल जाते डायरेक्ट, अगर ग्राउंड फ्लोर पे उनका घर होता तो ग्राउंड फ्लोर पे किसी का घर नहीं है, सबका फर्स्ट फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर पे कहीं पे घर है। तो अब ये सब लोग लिफ्ट में एंटर किए, ठीक है ना, लिफ्ट में एंटर किए। अब हमें निकालना है संभावना कि सब लोग अलग अलग फ्लोर पे उतरे। समझ में आ गया? संभावना निकालना है कि सब लोग अलग अलग फ्लोर पे निकले। अब मुझे लेकिन उससे मतलब नहीं, पहले मैं निकाल रहा हूँ एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें ये उतर सकते। तो देखो ध्यान से देखते गाइस, बहुत ही आसान है। पहले पर्सन के पास क्या 7 ऑप्शन है? बताओ हाँ या ना। इसके पास एन ऑफ एस निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना, एन ऑफ एस निकालने जा रहा हूँ। क्या पहले पर्सन के पास 7 ऑप्शन है? कहीं पे भी जा सकता है वो भाई, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ से, राइट? ये कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ मैं टोटल निकाल रहा हूँ भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस, मेरे को इससे मतलब नहीं है अभी, आई एम नॉट कंसिडर्ड अबाउट दिस नाउ। पहले वाले के पास क्या 7 ऑप्शन, कहीं पे भी उतरे आराम से, उसकी मर्जी। दूसरे वाले के पास कितना ऑप्शन है? ये मत बोलना 6, ना बाबा ना, उसके पास भी 7 ऑप्शन है भाई, क्योंकि वो कहीं पे क्यों, ये फर्स्ट पे उतरा तो ये भी उतर सकता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल रहे हैं, राइट? अच्छा, तो ये भी 7 वेज, और इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। क्या टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 7 पावर 5? क्या अमेजिंग क्वेश्चन निकला, राइट? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो गया, इसको ये कार्य करने के लिए वो है 7 to the power 5। तो यहां से देखते ही हमको समझ में आ गया है कि यार ये आंसर तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए। चलो पर भी पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब मुझे निकालना है गाइस फेवरेबल केसेस, मतलब सब अलग अलग में उतरे, सब अलग अलग में उतरे। 7 प्लेसेस, 5 ऑब्जेक्ट्स, सबको पता है कितने वेज में अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि सब अलग अलग हो। 7p5, है ना, सेम चीज होता है गाइस। अगर आपके पास मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स, सॉरी 7 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस हैं तो भी 7p5 होता है, मैंने बताया है। और अगर आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी प्लेसेस हैं, 7 प्लेसेस हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो भी 7p5। क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट के पास अब कितना वेज होगा जाने का? 7। दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कितना होगा? 6। अब वो जिस, अगर मान लो ये तीसरे पे चढ़ गया, ये बंद भाई साहब अगर मान लो दूसरे पे चढ़ गए, तो इसके पास अब कितना बचा? 6, है ना। फिर उसके पास, उसके बाद कितना बचेगा? 5। फिर कितना बचेगा? 4। फिर कितना बचेगा? 3। ये है क्या चिड़िया? इस चिड़िया का नाम क्या है? इस चिड़िया का नाम 7p5 ही तो है भाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस? 7p5 डिवाइडेड बाई 7 पावर। ओके ओके, यस, सो दैट विल बी अमेजिंग। नेक्स्ट ये सवाल, 4 numbers are chosen at random, है ना, 4 नंबर को चुना गया है एट रैंडम। कहां से? 40 नंबर है हमारे, ठीक है, 40 नंबर है हमारे पास, उनमें से हमने 4 नंबर को चुनना है। एन ऑफ एस तो सबको समझ में आ गया होगा, 40c4 है सर, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही। ठीक,
इसमें है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि नॉट कंजिक्यूटिव। ठीक है, जो 4 नंबर चुने गए वो कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब यार इसका भी एक सिंपल सा चीज है कि अगर कोई बोलता है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर 1 है, तो गाइज दिक्कत क्या आती है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कोई पूछता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है? बिल्कुल सर, आ जाता है एकदम। तो यार क्यों ना हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव निकाल लें, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कर देंगे, राइट? सिंपल, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव निकालना तो आसान है। जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव? देखो 1 2 3 4 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अपना खेल, फिर 2 3 4 5, फिर 3 4 5 6, फिर 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कितना? 37 38 39, है ना? इसके बाद तो नहीं जा सकते ना दोस्तों? इसके बाद जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, इसके बाद हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि 38 से फिर 41 जाना पड़ेगा, 40 नंबर तक ही खेल है। तो मैं ये निकाल रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव वाले कितने हो सकते हैं, ठीक है ना? मैंने इसका इसका आंसर निकालने की कोशिश। तो यार ये कितना होगा बताओ जरा, कितने कितने एलिमेंट्स आ गए, कितने एलिमेंट्स आ गए? मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ एन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, एन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कितने होंगे बताओ? 1 से स्टार्ट हुआ 37 तक खत्म, मतलब 37 एलिमेंट्स आए ना इसमें, 37 आए भाई। ओके, और टोटल एन ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 40C4। समझ में आया सबको? यार कॉन्जिक्यूटिव वाले कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 फिर लेकर 37 तक, 37 बस। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 40C। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू इट। ठीक है, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी। ठीक है, दैट यू कैन चेक वेरी वेल एंड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और जेई में पूछा भी जा सकता है, काफी हॉट क्वेश्चन है ये। तो यार इसमें क्या करना है सर? हमको क्या है, 3 नंबर चुनना है। ठीक है, क्या करना है हमको? 3 नंबर को चुनना है रैंडमली, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन एपी, वो एपी में होने चाहिए। ठीक है, ओके सर, 3 नंबर को चुना जाए और ऐसा चुना जाए कि वो एपी में निकले। ठीक है, तो क्या सर कह सकते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी और b बराबर ए प्लस सी बाई 2 होगा? ओके, ओके, मतलब इधर ही रहने दो, इतना ही रहने दो, आई थिंक सो दिस इज सफिशिएंट। मतलब यार ये सोचो कि यार ए और सी का सम 2 ऑफ बी आ रहा है, मतलब क्या ए प्लस सी इवन है? खुद सोचो, क्या ये इवन है? और कहने की बात ये है कि वेरिएबल हमारा ए और सी है, तो जो ए और सी होगा उसका एवरेज भी आएगा। मतलब ये नहीं खेल सकते कि भाई ए को कुछ भी ले लो, बी को कुछ भी ले लो, सी को कुछ भी ले लो, नहीं। हम गेम ऐसा खेल रहे हैं कि हमारा ए और सी वेरिएबल है और बी हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन ए एंड सी। ठीक है,
कार्डिनल नंबर ऑफ एस में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि हमको 3 नंबर सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 20C3, नो डाउट अबाउट इट, है ना। मेन दिक्कत आएगी कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालने में, कितने वेज में हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। तो गाइस सोचो, दो नंबर का सम इवन है ना, दो नंबर का सम इवन है, तो कब हो सकता है, जब बोथ इवन हो जाए, ए और सी की बात हो रही है, या फिर बोथ ऑड हो जाए, दैट्स इट, और कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब यहाँ पे कितने इवन नंबर्स हैं दोस्तों, 10, उसमें से दो चुन लो, राइट, या फिर या मतलब प्लस, और इन मैथमेटिक्स मींस प्लस, ऑड में से चुन लो दो, तो 10C2 प्लस 10C2 हो गया ना दोस्तों, क्या ये सिंपल सी बात है कि नहीं। और आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा यार, 10C2 प्लस 10C2 डिवाइडेड बाई 20C3। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, राइट, जो कि एकदम हॉट टॉपिक से है, और बहुत फेवरेबल है कि वो अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाए, ठीक है। तो गाइस कितना आ रहा है ये देखो ध्यान से, 10C2 कितना आएगा, 10 × 9/2 प्लस 10 × 9/2, है ना, ओके, डिवाइडेड बाय 20C3, 20 × 20 19 × 18 × 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 जा, है ना। तो ये कितना हो गया यार, ये आपका 90/2, 90/2 कितना हो गया, 90, 90 बाई कितना हो गया, 20 × 19 × 3, ओके, तो ये आ गया आपका 3 जा 30, और ये 0 0 कट गया, 3/38, 3/38, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके, 3/38, ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, the probability of choosing randomly a number from the set, the probability of choosing randomly a number from the set 1 2 3 till 9 such that the quadratic equation x square plus 4x plus c equals to 0 has real roots, इसके रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो कब इसके रियल रूट्स होंगे, फाइन, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। क्वाड्रेटिक को बड़ा बहुत ज्यादा मिक्स किया जाता है इस चैप्टर के साथ, वो तो सब लोग समझ ही रहे होंगे। तो चलो जरा देखें कि यार इसका काम कैसे होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रैंडमली अ नंबर फ्रॉम द सेट 1 2 3 dot till 9 such that the quadratic equation x square plus 4x plus c has real roots, इसके रियल रूट्स हो जाए। तो यार रियल रूट्स मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा ना, है ना। तो b² -4ac should be greater than 0, राइट, 4 4 कट गया, मतलब c शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया भाई, ओके। अब आपका जो सेट ए है, मतलब फेवरेबल इवेंट वाला सेट, उसमें कितने एलिमेंट्स है भाई, 1 2 3 4 आ गए। और आपके जो सेट एस है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो यार ये तो बड़ा ही हलवा सवाल हो गया जी। कितना हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ एस, विच विल बी व्हाट, 4/9, दैट्स इट, सिंपल एज यू गेट इट, ठीक है। तो ये सारे सवाल गाइस बहुत ही मतलब बेसिक हैं और आपके यूज होते जाएंगे, एंड वी विल कीप ऑन, हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपना लेवल ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग। ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट सारे बच्चे कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें।
ओके, एक लीप ईयर में 53 संडेज का क्वेश्चन सबने सुना होगा, बच्चे देखते ही बोलेंगे सर 1/7, सर 2/7, राइट? है ना, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों ने 10th क्लास में किया होगा। अच्छा चलो पहले उसको देख लेते, पहले उसको देख लेते, फिर इस क्वेश्चन में भी आएंगे। इसमें हल्का सा एक और स्टेटमेंट ऐड हो गया है, लीप ईयर हैज 53 संडेज, देन द प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन दैट, अच्छा मतलब हमें पता है कि 53 संडेज हैं, तो क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज हैज 53 मंडेज। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा गाइस, क्या 53 संडेज का प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है कभी बचपन में? है ना, निकाला ही होगा 53 संडेज का। चलो वो भी देख लेते पहले, इसका क्या संभावना होता है 53 संडेज का। तो गाइस देखो, सबको पता है कि यार हमारे पास 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, ठीक है ना, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं ना, 366। उसको 52 से अगर आप डिवाइड मारोगे, सॉरी सात सात से डिवाइड मार दो ना, इतने हफ्ते आपको निकल आएंगे, वही आपको 52 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 7 से 35 और ये 64, 64 डिविजिबल है, राइट? 64 हो गया, हाँ, तो ये आपका आएगा 52 प्लस 2 डेज रिमाइंडर, है ना, 2 दिन रिमाइंडर बच जाएंगे, 2 डेज, है ना। ओके, अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, राइट? आपको वही चुनना है ना। तो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? अब ये 2 दिन आपके हो सकते हैं संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, और सैटरडे संडे, राइट? तो ये आपके 7 संभावनाएं हैं, 3 4 5 6 7। अब इसमें आपका वो संडे रहे तो कितने कितने केसेस में संडे आ रहा है यार? देखो, संडे मंडे में आ रहा है और सैटरडे संडे में आ रहा है, राइट? संडे मंडे में आ रहा है और सैटरडे संडे में आ रहा है, राइट? तो 2 केसेस में आ रहा है बस, कितने में से? 7 में से। तो दैट इज वाई इसका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है 2/7। ये बचपन का सवाल है, ठीक। अब यार इसमें हल्का सा गेम क्या घुमाया है कि उसने बोल दिया कि भाई एक दिन संडे है, एक दिन जो है उसमें संडे है ना, क्योंकि 53 संडेज कर दिया ना इसने, बोल दिया ऑलरेडी, हमें पता है। अब बोल रहा है क्या संभावना है कि 53, मतलब एक वो जो दूसरा वाला दिन है वो मंडे। अच्छा, ये तो भाई बहुत ही हलवी सी चीज हो गई। हमारे पास अब टोटल क्या हो गया? संडे, मंडे और सैटरडे संडे, ये 2 केसेस होंगे ना बस। ये आपकी हो गई टोटल कार्डिनल नंबर ऑफ एस। इसमें आपके 2 एलिमेंट्स हैं, है ना। कार्डिनल नंबर में पहला एलिमेंट ये रहा और दूसरा एलिमेंट ये रहा। समझ में आ गया सबको? हमारा फेवरेबल केस लेकिन है ये वाला, संडे मंडे वाला, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि 53 मंडेज में हो जाए। यार क्या सवाल पूछा है, 1/2, 1/2, दो में से हमको एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो वाली। तो दैट वाज द केस। इससे पहले आपको ये बचपन वाला क्लास चीज आना चाहिए जो 10th में पढ़ते बच्चे, ठीक है। चलो। हम्म, ये भी ठीक ठाक सवाल है। A pack of cards is distributed among 4 hands equally. 4 हैंड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। पैक ऑफ कार्ड्स में सबको पता ही होगा यार, 52 पत्ते होते हैं, 52 में से हम लोग के पास 13 हार्ट्स होते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको लाल पान, है ना। 13 आपके पास होता है काला पान, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स। 13 होते हैं चिड़ी, चिड़ी मतलब क्लब्स। और 13 होते हैं आपके पास डायमंड्स, जो कि हम लोग बोलते हैं ईट, है ना। तो 13 13 13 करके चारों तरह के सूट के कार्ड्स होते हैं, और इक्वली हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका होता है जनरली, पर ये नहीं कि एक को 13 हार्ट दे दिया, एक को 13 नहीं, नहीं, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ये होता है। ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी दैट 5 स्पेड, 5 स्पेड, 3 क्लब्स, 3 हार्ट्स एंड द रेस्ट डायमंड इज इन अ पर्टिकुलर हैंड, एक हाथ में। समझ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो देखो,
6 और 5, 11 तो हो गए, मतलब 2 डायमंड बचे ना, मतलब ये एक बंदे को गए होंगे, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लो 4 दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त, दूसरा दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक दूसरा दूसरा बंदा यहाँ, इधर एक चौथा बंदा। तो सबको हमने क्या क्या कर दिया भाई, पत्ते पत्ते दे दिए, इसको कुछ दे दिए, इसको कुछ दे दिए, इसको कुछ दे दिए ना, 13 13 बांट दिए। अब ये बोल रहा है कि भाई ये 13 चीज गए हों किसी एक बंदे के पास, वो बंदा इन्होंने नोटिफाई कर दिया है, वो पर्टिकुलर हैंड, मतलब बोल दिया कि श्याम के पास गया हो। ये पर्टिकुलर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस पे और डिटेल में बात करूंगा। मान लो ये है राम, ये है श्याम, ये है मोहन, और ये है आपका शाहरुख खान, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई क्या बोल रहा है कि 13 कार्ड गए हों ये वाले शाहरुख खान के पास, ये क्या संभावना है, समझ में आ गया। तो बस अब क्या करना है, हमको शाहरुख खान के लिए चूज करना है क्या, देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेट, टोटल नंबर ऑफ वेज तो सबको पता ही है कितना होगा, 52 13 है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग जो सेलेक्ट कर सकते हैं वो है 52 C 13, ठीक है। और उसमें से 5 स्पेड गए हों, मतलब 13 में से 5, 13 C 5, और 13 C 3 क्लब्स, 13 C 3 हार्ट्स, और 13 C 2 डायमंड। ये अपने आप हम लोग ने लॉजिक लगा के निकाला, ये दिया हुआ नहीं था। रेस्ट डायमंड मतलब क्या, मतलब डायमंड ही बचे ना दो, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर जो कि करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। अब कुछ ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 4C1 दिया रहेगा, ये खासकर जेई करता है बहुत ज्यादा, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा 4C1। ये कब होता दोस्तों, जब आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर वर्ड मेंशन नहीं होता। मतलब अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, इन अ हैंड बोल दिया, इन अ हैंड, मतलब अब वो राम को भी जा सकता है, वो श्याम को भी जा सकता है, वो मोहन को भी जा सकता है, वो SRK को भी जा सकता है। तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4C1, पहले एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, पहले एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, किसको भी जा सकता है ना, 4 तरीके से हो सकता है ना, या तो राम को जाए, या तो श्याम को, या तो मोहन, या तो SRK। समझ में आया सबको। इसीलिए वहां पे लग जाता 4C1, पर वो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया पर्टिकुलर एक बंदा, वो SRK हो सकता है, वो राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो मोहन, एक बंदे को जा रहा है, ठीक है। अगर वो बंदा डिस्क्लोज नहीं होता तब ये खेल पलट जाता है, और इसी में 4C1 हम लोगों को मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या बोल रहा है, 6 फेसेड डाइस, ऑब्वियसली 6 फेसेड डाइस है, उसको हमने थ्रो किया जब तक 1 नहीं आ जाए इन इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है ना। डाइस में सबको पता ही होगा यार, है ना। डाइस में क्या होता है भाई, 6 फेसेस होते हैं, राइट। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, उधर पीछे कुछ है, इधर कुछ है, इधर डाइस हमने रोल किया। तो हम लोगों को क्या लाना है, प्रोबेबिलिटी दैट 1 कम्स, ठीक है। और कब तक फेंक रहे, जब तक 1 ना आ जाए, और वो भी कब तक आए, किसमें आए, इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसमें आ जाए इवन नंबर ऑफ, मतलब ये नहीं कि पहली बार में ही आ जाए, नहीं, दूसरी बार में आए, चौथी बार में आए, छठी बार में आए, मतलब कि पहली बार में न आए और दूसरी बार में आ जाए, तो हम लोग रुक जाएंगे, है ना। रुकना कब है, या फिर पहली बार में न आए, दूसरी बार में न आए, तीसरी बार में न आए, चौथी बार में आए, या फिर पहली बार में न आए, दूसरी बार में न आए, तीसरी बार में न आए, चौथी बार में न आए, पांचवी बार में न आए, छठी बार में आ जाए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो गाइस पहली बार में 1 न आए, मतलब 5 में से कोई भी आ जाए, 6, 5/6, एंड है ना, दूसरी बार में आ जाए, एंड लगा रहे हम लोग, ध्यान रखना इसके बीच में एंड है, यहाँ पे दोनों सबके बीच में एंड है,
एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, 1/6 ये हो जाए तब हम लोग रुक जाएंगे, और मतलब प्लस 5/6 इंटू 1/6, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस 5/6 का होल पावर 4, सॉरी 5 होल पावर 5 इंटू 1/6, राइट। तो ये चीजें हमारी चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, ठीक है। अब यार यहाँ पे ये बताओ कि क्या इस टर्म, ये आपका पहला टर्म है, क्या एक इनफाइनाइट जीबी बन रहा है क्या यार? अरे रे 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 रे, ये तो एक इनफाइनाइट जीबी बन रहा है, उसका हमको सम निकालना है, जो कि होता है a/1 - r। ए है हमारा 5/6 इंटू 1/6, और कॉमन रेशियो है 5/6 का होल स्क्वायर, 1 - 25/36, तो कितना आ गया यार 5/11, ये आंसर आ गया। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, आते हैं, और वो भी रेगुलरली आते हैं। ठीक गाइस, चल, हाँ, ये लिमिट का क्वेश्चन है यार, लिमिट घुसा दिया इन्होंने यहाँ पे। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। इफ ए एंड बी आर चोजन रैंडमली फ्रॉम द सेट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 विथ रिप्लेसमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ये वैल्यू हो जाए 6। अब कैसे करेंगे इसको सर? तो सर कोई बड़ी बात है नहीं, चलिए पहले तो यार ये लिमिट निकालते हैं हम लोग, है ना, ये लिमिट निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो सबको समझ में आ रहा है, ये 0/1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, और उसमें हम लोगों को ए बी आर चोजन फ्रॉम द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दिस, है ना, तो रिप्लेसमेंट देन द प्रोबेबिलिटी, यार वो 6 आ। तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट कितना आ रहा है गाइस, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, राइट, सबको पता ही है इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। तो आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 पावर x m log x से नीचे आ गया, और ये हो जाएगा log ऑफ a/x b/x/2 बराबर log 6, है। चलो वहीं भी ले जाते हैं नेक्स्ट पेज में, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू लॉग लिमिट x टेंडिंग टू 0 log a/x प्लस b/x माइनस log 2, है ना, log a/b होता है log a माइनस log b, ओके, डिवाइडेड बाई x। अब ये हो गया 0/0 फॉर्म, है ना, log 6 0/0 फॉर्म हो गया, तो इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा ए 1/समथिंग लॉग समथिंग का 1/समथिंग इंटू a/x log a प्लस b/x log b, राइट एवरीवन, और डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 1, ये बराबर हो गया log 6, ओके। अब आपने x को 0 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब तो 0/0 फॉर्म खत्म, x को 0 पुट कर दिया तो ये हो गया आपका 2, है ना, 2 इंटू 1/2 a/0 b/0 1 + 1 2, ये हो गया log a प्लस log b log a b बराबर log 6, 2 कट गया, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 6। बस मतलब ये कोई क्वेश्चन लिमिट का ज्यादा था और प्रोबेबिलिटी का कम। अब ए बी की वैल्यू 6 है, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। अब आपको ऐसे नंबर चुनने हैं कि जिसमें ए और बी होए 6। यार कौन कौन से हो सकते हैं आप बताओ, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ए और बी की प्रोबेबिलिटी 6 आ जाए, तो मतलब A1 B6, या फिर A1 A6 B1, है ना, A2 B3 और A3 B2, ये हो सकता है। चार चार केसेस बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं, ये आपका हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना आ गया आपका 6। कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना आएगा यार, कितने वेज में आप दो नंबर सेलेक्ट करते हो, ए के पास 6 ऑप्शन है, बी के पास 6 ऑप्शन है, 6 × 6 36, दैट्स इट, राइट। तो ये हो गया 36, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 6 कैसे लिख दिया मैंने, 4 होगा ना, 4 हो गया, 4/6,
36 1/9। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। The probability that the graph of this function is strictly below the x-axis। अब a जो है -6 से 2 के 12 के बीच में बिलोंग करता है। तो पहले क्वेश्चन भूल जाओ, प्रोबेबिलिटी भूल जाओ। आपको सबको पता होगा यार, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो बिलो दी एक्स एक्सिस है ना, वो बिलो दी एक्स एक्सिस है मान लीजिए, तो क्या होगा उस केस में? कोई भी ग्राफ जो है जिसका ऑब्वियसली a लेस देन 0 है, डाउनवर्ड फोर्सिंग पैराबोला ऐसा होगा। मतलब क्या इसका रियल रूट्स आएगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा रियल रूट्स। तो क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे यार तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको लेस देन 0 कर दो फटाफट, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो, तो आप कर दोगे 2 × a+4 का होल स्क्वायर -4 -4 इंटू -1 इंटू -3a+40 लेस देन 0। कितना आ जाएगा आपका? ये देखो, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा क्या? हाँ, ये कट गया, 4 को काट दिया। a+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा आपका a² प्लस 8a प्लस 16 -3a-40 लेस देन 0। कितना आ जाएगा आपका? ये देखो, आपका आ रहा है a² प्लस 5a -24 इज लेस देन 0, है ना। तो क्या आप इसको कह सकते हो a² प्लस 8a -3a -24 लेस देन 0। तो a आ गया a+8 -3 आ गया a+8 लेस देन 0। तो a-3 इंटू a+8 लेस देन 0। मतलब क्या आ गया आपका गाइस? 3 - 8 और 3 प्लस माइनस प्लस। a बिलोंग्स टू आ गया आपका -8 से लेकर 3 तक। बेबी कर्व, सभी बच्चों का प्यारा बेबी कर्व जो कि बहुत बार ही यूज होता आया है। पर इन्होंने ये बोला है कि यार a जो है वो -6 से लेकर 12 तक के बीच में ही होगा। तो यहाँ से एक्चुअल आंसर जो आपका आएगा ना, कि वो -8 वाला चीज हट जाएगा, तो आंसर आपका एक्चुअल आएगा -6 से लेकर 3 तक, है ना। ठीक है। तो देखो यार, a के पास क्या क्या रेंज था? a कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? a आपका हो सकता है -6 से लेकर 12 तक, ना, ये बोला गया था। पर हमारा फेवरेबल केस कितना आ रहा है? -6 से लेकर 3 तक, है ना। -6 से लेकर कुछ 3 तक आ रहा है, राइट। ओके, यही हमारा फेवरेबल केस है ना। इसकी लेंथ कितनी है? 9 यूनिट्स। इसकी लेंथ कितनी है? 9 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? ये होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, है ना। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें लाइन से हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो क्या रेंज आ गया गाइस? प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका? 9/18, दैट विल बी हाफ। अब आप बोलोगे सर 3 पे ओपन है। अरे एक छोटे से पॉइंट से कुछ फर्क पड़ने वाला है? इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स, नहीं फर्क पड़ने वाला। दैट इज द रीजन वाई का प्रोबेबिलिटी आपका निकलेगा हाफ। आई होप यू गाइस एंजॉयड द क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे गाइस। ये आप एक होमवर्क लिख लो, देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ नहीं गाइस, थोड़ा सा सेट थियरी का यूज होगा, है ना। एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट एट ऑल। एक सेकेंड, इज फाइन। या
ओके, तो यार इसमें क्या करना है, हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, चोजन एट रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम चोजन नंबर इज 3 और मैक्सिमम इज 7। ये भी बेसिक सवाल है गाइस, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। देखो इसमें क्या बोल दिया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एक चीज का और कर दिया इसके साथ बी, है ना। तो एक इवेंट और दूसरा इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी जैसे ये सेट थ्योरी में जो यूज होता है वही करेंगे हम लोग। तो ये एक्चुअल में होता है गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज होती है एक्चुअल, ठीक है। तो मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये पी है वो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, है ना, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, है ना, ठीक है। 3 नंबर्स आर चोजन, एन ऑफ एस तो सबको समझ में आ रहा है 10c3। अब द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम चोजन नंबर इज 3, मिनिमम चोजन नंबर इज 3। अब 3 इज द मिनिमम चोजन नंबर, तो क्या करें उस केस में, हमें पता है कि 3 इज द मिनिमम चोजन नंबर, तो इस केस में क्या करें भाई, हमारे पास फिर कितने ऑब्जेक्ट बच गए, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9 10, 7 ऑब्जेक्ट्स बच गए, उसमें से कोई और 2 ले लो, तो क्या मिनिमम ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। तो गाइस मिनिमम चोजन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब 7c2 कर लो, बाकी 2 को इससे कर लो, है ना, बिल्कुल, है ना। 3 को हमने मिनिमम करवा दिया और ऑटोमेटिकली बाकी में से वही 2 ले लिया, ठीक है, प्लस मैक्सिमम इज 7, 7 मैक्सिमम है, मतलब अब बाकी बचे कितने, 1 से लेकर 6 तक, उसमें से कोई 2 चुन लो, 6c2, समझ में आ रहा है ना सबको, 1 से लेकर 6 में से कोई 2 चुन लो तो ऑटोमेटिकली 7 मैक्सिमम हो जाएगा। यस, ओके, एंड माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि 3 मिनिमम है और 7 मैक्सिमम है, 3 मिनिमम है और 7 मैक्सिमम है, तो एक और नंबर चूज करना रह जाएगा अपने को, अपने पास 4 5 6 में से एक नंबर चूज कर लेंगे, 3c1, है ना। अच्छा सवाल, यस, सो दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन, डिवाइड बाय 10c3 तो होना ही है। सो अगर आप सॉल्व करोगे तो आई गेस कितना आएगा, देखो 7 into 6/2 प्लस 6 into 5/2 माइनस 3/10c3, तो ये कितना हो जाएगा, 11/40। ओके, आउट ऑफ 15 पर्सन 10 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, 10 लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 10 लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, 8 लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इफ 2 लोग जो है चोजन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट 1 पर्सन स्पीक्स हिंदी ओनली, सिर्फ हिंदी बोलने वाला होना चाहिए, एंड द अदर स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये भी कोई खास सवाल है नहीं, सबको पता है गाइस, कार्डिन 2 लोगों को चुनना है 15 में से, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस फटाफट निकाल लिया करो, बड़ा आसान होता है ज्यादातर इन केसेस में, 15c2 आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो सेट थ्योरी से करा जाए, थोड़ा सेट का भी बना देते हैं वेन डायग्राम, है ना। ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, है ना, 15 लोग हैं टोटल, 2 persons आर चोजन, द प्रोबेबिलिटी दैट वन, 10 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 10 लोग हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, और 8 लोग इंग्लिश, तो क्या इंटरसेक्शन निकल जाएगा, बिल्कुल यार, फॉर्मूला यूज करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी कितना है, 15, 15 इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए कितना हो गया, 10 प्लस 8 माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी,
कितना हो गया? 3 लोग हैं जो दोनों बोल रहे हैं, है ना? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आया ना भाई, साफ साफ निकाला है आपके सामने, है ना? अच्छा, हिंदी बोलने वाले टोटल है 10 लोग, तो यहाँ पे गाइस क्या यहाँ पे 7 का इस्तेमाल करेंगे? 7 का इस्तेमाल होगा क्योंकि टोटल हिंदी 7 + 3 10 हो गए, और यहाँ पे 5 का इस्तेमाल होगा दोस्तों, 5 + 3 8 होगा। ओके, ओके, देन अ प्रोबेबिलिटी दैट वन पर्सन, ठीक है, स्पीक्स हिंदी ओनली। हिंदी ओनली ये हो गया, हिंदी ओनली ये हो गया, इंग्लिश ओनली, है ना? ये तो सबको समझ में आता है ना? और ये हो गया बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, अब मैं निकालने जा रहा हूं आपके लिए कार्डिनल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट, एन ऑफ ए। वो कितना हो जाएगा? 7 में से एक चुन लो। एक क्यों भी बोला यहाँ पे? वन पर्सन स्पीक्स हिंदी ओनली, 7C1, ठीक है, इनटू दूसरा वाला क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, इनटू 3C1। बस खत्म। 7 × 3 21 आएगा, राइट? 21। सो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 21, 21 बाई 15C2, राइट? 21/15C2 कितना आ रहा है आपका? 21/15C2। 15C2 कितना हो जाएगा? 15 × 14/2, 3 2 2 कट गया, 3/15 1/5, 1/5 इज द आंसर। समझ में आया सबको? अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, लॉजिकल है, ठीक है। हाँ भाई, ये सवाल पे आ जाते हैं। An electric bulb will last for 150 days or more with probability of 0.7. ठीक है, and it will last for at the most 160 days with a probability of 0.8. The probability that the bulb will last between 150 and 160 days. Okay. मतलब कि यार अपने को दिया हुआ है probability of 150 और लेस, कितना दिया हुआ है? अच्छा, विल लॉस्ट फॉर 150 डेज और मोर ना, मतलब ग्रेटर देन 150, हाँ, 0.7। और अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 160 और लेस दिया हुआ है कितना? हाँ ठीक है, कितना दिया हुआ है? 0.8। द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब विल लास्ट बिटवीन 150 एंड 160। गाइस क्या ये आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है? ये आपका एन ऑफ ए हो गया, ये आपका एन ऑफ बी हो गया, आपको मांग रहा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? कोई भी स्मार्ट बच्चा समझ गया होगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हम लोग लिख सकते हैं? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। बिल्कुल। तो एन ऑफ ए कितना है? 0.7 प्लस 0.8। अब यही दिक्कत है, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब कोई बल्ब, ऐसा कोई बल्ब होगा जो कि कम से कम 150 दिन तक चले, सॉरी 160 से कम दिन चले, या फिर 150 से ज्यादा। मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 150 से ज्यादा और 160 से कम है। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है गाइस, दिस इज प्रोबेबिलिटी, या ना कि एन है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, हाँ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है ना। हाँ, तो ये बताओ मुझे कुछ ऐसा नंबर बताओ जो कि 0.7 से, सॉरी 150 से ज्यादा हो और 160 से कम हो। अरे बोलोगे सर हर एक नंबर, तो हर एक नंबर चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। दैट इज वाई 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5। फाइन,
अमेजिंग, अच्छा क्वेश्चन था या, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, लॉजिकल था, थोड़ा बहुत लॉजिकल था। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन थिंग। यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो सबको पता होगा यार, ये हमने ऑब्वियसली इसमें पढ़ा ही होगा। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ए का प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, है ना, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये क्या होता है, ये बी माइनस ए का पार्ट आ जाता है, राइट, बी माइनस ए बोल देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो दिस इज नथिंग बट गोइंग टू बी, यही लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हटा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इजी था, तो हो जाएगा 1 माइनस, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 1/4 डिवाइडेड बाई 5/8, है ना। तो 1 माइनस 8 ऊपर चला जाएगा, 2/5 हो जाएगा ये 3/5। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी आ सकता है गाइज, ऐसा मत सोचना, ये भी आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है बट दिखते डरावने हैं, बट है बहुत आसानी क्वेश्चन होते हैं। तो गाइज देखो, दो, एक बॉक्स है उसमें दो ब्लैक, है ना, एक बॉक्स है हमारे पास में दो ब्लैक, 3 वाइट्स एंड 4 रेड बॉल्स है। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड, है ना, एक बॉल को निकाला और उसको साइड में रख दिया। फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स अनदर बॉल इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग बॉल निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो गाइस मतलब ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे काम। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन इन दिस सीक्वेंस, मतलब पहले दो ब्लैक आए हों, फिर 3 वाइट आए हों, फिर 4 रेड आए हों, तो बड़ा सिंपल है यार। टोटल कितने बॉल्स हैं हमारे पास, टोटल बॉल्स हैं 5 और 4 9। तो पहला ब्लैक निकले 2/9, दूसरा भी ब्लैक निकले, बच गए 8, एक ब्लैक 1/8, फिर 3 वाइट निकले एक एक करके, तो 3/7, फिर दूसरा भी वाइट निकले, अब 2 वाइट बच गए तो 2/6, फिर एक वाइट बच गया 1/5, फिर आपका रेड निकले, तो रेड निकलने की क्या संभावना है, 4/4, है ना। ये तो बड़ा ही आसान हो गया, फिर सारे रेड ही बचे, तो भाई भाई सबका 1 ही आने वाला है, राइट, 3/3 इंटू 2/2 इंटू 1/1। ठीक है, तो कितना आ रहा है गाइस, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, आई थिंक सो कट के 1260। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल गाइस, अ मैन ऑल्टरनेटिवली टॉसेस अ कॉइन एंड थ्रोज अ डाइस बिगिनिंग विद द कॉइन, मतलब एक आदमी के पास एक कॉइन है, ठीक है, और एक है डाइस। ठीक है, तो वो पहले कॉइन उछालता है, फिर वो एक डाइस उछालता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ हेड बिफोर ही गेट्स 5 और 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है ये बता दो पहले मुझे। ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 और 6 क्या है, मतलब ये हो गया आपका 2/6, मतलब 1/3। ठीक है, तो गाइस क्या हो कि पहले क्या हो जाए, हेड आ जाए,
है ना, द कॉइन थ्रोज बिगिनिंग विद द कॉइन द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स, मतलब क्या क्या हो सकता है कि वो हेड आ जाए, पहली बार में हेड आ जाए तो गेम खत्म, वो रुक जाएगा, या फिर क्या हो पहली बार में टेल आ जाए और दूसरी बार में 5 और 6 नहीं आए, है ना, 5 और 6 नहीं आए मतलब 1 to 4 आ जाए, राइट, एंड 1 to 4 है ना, 1 to 4 कोई नंबर आ जाए, राइट, फिर हेड आ जाए तो वो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। फिर क्या हो जाए, फिर यही चीज हो भाई, टेल आए, फिर 1 to 4 आए, फिर टेल आए, फिर 1 to 4 आए, है ना, फिर हेड आ जाए तो जीत जाएगा। 5 और 6 नहीं आना चाहिए, पहले हेड ही आना चाहिए, राइट, यस, एंड सो ऑन। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसमें सेम लॉजिक यूज हो रहा है। तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, हाफ, और का मतलब प्लस, टेल का हाफ हो गया, 1 to 4 का हो जाएगा 2/3, एंड इसका कितना हो जाएगा गाइस, हेड का वापस से 1/2, फिर आपका कितना है 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/2। तो यार क्या ये एक अगेन इनफाइनाइट जीबी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो 1/3 आ रहा है ना, 1/3, यस, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए अपॉन, क्योंकि ये 2 का दिया ना, अपॉन 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 अपॉन 2/3, तो चला जाएगा 3/, ओके, ठीक है, देर आर 4 machines and it is known that exactly 2 of them are faulty. They are tested one by one in a random order. Till both the faulty machines are identified, then the probability that only 2 tests are needed. मतलब क्या है कि यार 4 मशीन है हमारे पास, है ना, उसमें ऑब्वियसली हमारे पास 2 राइट हैं, राइट 1 राइट 2 और 2 रॉन्ग है, ठीक है, 2 फॉल्टी है, ठीक है ना, और कोई भी हम लोग ने सेलेक्ट किया और टेस्ट करना चालू कर दिया कि क्या बोले 2 टेस्ट में ही, ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा फॉल्टी मशीन है ना, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तो क्या संभावना है कि एक 2 टेस्ट ही लगे, ऐसा भी तो सकता है 4 टेस्ट लगे, पहली बार में आ जाए है ना, दूसरी बार में नहीं आए, राइट निकल जाए, फिर तीसरी बार में अगर पता चले तो फिर ऑब्वियसली 2 टेस्ट तो लगेंगे ही अपने को, राइट, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि यार दोनों खराब है, फिर मान लो एक राइट एक रॉन्ग हुआ, फिर तीसरा करना पड़ेगा, तो ऐसे भी हो सकता है, तो हम लोग चाहते हैं कि यार 2 बार में ही, पहली 2 बार में ही पता चल जाए, तो पहला वाला रॉन्ग निकल जाए, तो पहला वाला रॉन्ग होने का क्या संभावना है, 2/4, है ना, पहला वाला रॉन्ग निकल जाए 2/4 इंटू 1/3, यही होगा ना। अब क्या है गाइस, एक और तो हो सकता है कि यार ये रॉन्ग, पहला वाला मान लो ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है ये राइट है ना, तो दो दो रॉन्ग है, तो दोनों में से कोई एक आ जाए, है ना, हो सकता है कि यार ये वाला आ गया हो पहले, है ना, तो अब क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है, पहले मान लो फिर से 2/4 इंटू 1/3 इंटू 2 हो सकता है, राइट, बिल्कुल, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 1/, फाइन, ओके। There are 12 unbiased coins in the bag, out of which 4 coins have head both sides, है ना, 12 coins है हमारे पास, उसमें से 4 coin में हमारे पास कितने हैं, हेड दोनों तरफ है, ठीक है, 1 coin इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक कॉइन को सेलेक्ट किया रैंडमली, अब उसमें क्या संभावना है कि यार बैग में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो यार ये भी बहुत ही हलवा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, टोटल हेड्स कितने होंगे खुद सोचो, टोटल हेड्स आपके पास, देखो, टोटल हेड्स जो होंगे, टोटल हेड्स मतलब इन द सेंस कि यार दोनों तरफ हो गए एक में ना, तो ऑब्वियसली इसमें तो हो जाएंगे बोथ साइड्स, तो मतलब 4 इंटू 2,
और बाकी 8 में तो एक ही होगा, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि यार 16 हेड्स हैं हमारे पास, और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? 24। 12 × 2 24। सिंपल, एक प्रोबेबिलिटी निकालने की वो हेड हो जाए, तो भाई सिंपली 16/24, 2/3 विल बी द आंसर। ठीक है, दैट इज हाउ वी एक्चुअली डू दिस। ओके, an urn contains 5 white and 7 black balls. A second urn contains 7 white and 8 black balls. One ball is transferred from the first urn to the second urn without noticing its color. Okay? A ball is now drawn at random from the second urn. The probability that it is white. Simple. बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। दो केसेस बनेंगे, हम लोग पहला अज्यूम करेंगे कि वाइट गया हो यहाँ से। ठीक है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वाइट गया है, हमने मान लिया। ठीक है, तो वाइट जाने की संभावना कितनी है? 5 है ना, 5 टोटल, 5/12 है ना, 5/12 है, वाइट गया। अच्छा, और अब निकाल रहे हैं वाइट। अब इसमें कितने हो गए, अब टोटल कितना हो गया होगा इस सेकंड बैग में? सेकंड बैग में अब हो गए होंगे 8 वाइट और 8 ब्लैक। ठीक है, एंड अब इसमें से वाइट निकालो, कितना हो जाएगा? 8/16। ठीक है, या फिर क्या हुआ होगा, और ब्लैक बॉल गया होगा। तो अगर ब्लैक बॉल गया होगा तो ये हो गया 7 वाइट और 9 ब्लैक। तो ब्लैक बॉल जाने की संभावना क्या है? ब्लैक बॉल जाने की संभावना, ब्लैक बॉल जाने की संभावना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ब्लैक बॉल जाने की संभावना है 7/12, और फिर अब इसमें से वाइट निकालना है 9, 7/16। बस इन दोनों को ऐड कर दो, 5/12 इंटू 8/16 प्लस 7/12 इंटू 7/16, इनको ऐड कर देना। आई थिंक सो इट विल बी 89/192। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। ओके गाइस, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन वी विल रैप अप द सेशन। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक। ये बेस थ्योरम से है, हर कुछ कवर कर दिया मैंने आपका। तो गाइस देखो, द लेटर इज ड्रॉन इज, क्या बोल रहे हैं कि लेटर is known to have come from the Tata Nagar or Calcutta. One of the on the envelope just two consecutive letters TA are visible. ठीक है ना, just two letters are visible. ठीक है, the probability that the letter has come from Calcutta. अब देखो यार, TA visible है, राइट? ठीक है, TA visible, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? TA अगर विजिबल है हमारे पास, तो इसमें से क्या संभावना है कि TA आए? इसके पास कितने कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है? कैलकटा, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कितना हो जाएगा? 1/7, है ना। सिमिलरली इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या इसके पास? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। अगर आपके पास 8 लेटर्स है तो ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव 7 होंगे, और दो, अगर दो दो पकड़ोगे तो इसमें अगर टी आने की संभावना क्या है? 1/7। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7, और इसमें कितनी है भाई? 2/8, है ना, दो है ना टी ए इसके पास। बिल्कुल, तो ये आपका बेस थ्योरम ही लगाया मैंने, है ना, ये रिक्वायर्ड है और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। आई थिंक सो आंसर कम्स आउट एज 4/11। चलो गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, है ना। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए, तो प्लीज डू प्रैक्टिस देम एंड दैट विल बी मीनिंग अ लॉट टू यू गाइज, है ना, एंड प्लीज गो थ्रू देम, है ना। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन, विच विल दैट मीन्स अ लॉट।
आप लोग रेगुलरली आते रहिए एंड प्लीज अटेंड द स्पेशल क्लासेस एज वेल। एंड यू ऑल नो कि आप एजे लाइव कोड यूज कर सकते हो गाइज फॉर गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। एजे लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन गोइंग फॉरवर्ड, सो प्लीज यूज दिस। साथ ही साथ आप लोग आइकॉनिक भी ले सकते हो। आइकॉनिक में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है, टेस्ट एनालिसिस मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट एट अ वेरी नॉमिनल रेट। तो प्लीज़ कम ओवर देयर। और आप साथ ही साथ अपना हाउ आस्क अ डाउट भी कर सकते हो। यू कैन क्रॉप द डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट, गेट द सॉल्यूशंस इंस्टेंटली, विच इज़ अमेजिंग। देर आर फ्यू डूज एंड डोंट्स जो आप देख सकते हो गाइज, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड साथ ही साथ गाइज ये सारे अपकमिंग बैचेस इन मार्च आर दीज विच विल बी मीनिंग अ लॉट। एंड ये सारे बैचेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, सो प्लीज ज्वाइन देम जितना जल्दी हो सकता है। साथ ही साथ यूसैट है आपके पास गाइज, यूसैट इज कमिंग अप, है ना। एस्पायर है, लास्ट माइल एक्सप्रेस एंड ये सारे टेस्ट हैं गाइज जो आप दे सकते हो, विच विल बी इनक्रेडिबल। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि यार 1 crore वर्थ स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है, राइट। यूजिंग द कोड ऑफ एजे लाइव यू कैन गेट ऑन विद दिस अमेजिंग फीचर। तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अभिनव झा इज़ माय नेम, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अकेडमी पे। मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है गाइज एट द रेट 8 PM। अभी कैलकुलस चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है आपके लिए गाइज मैक्सिमा मिनिमा, है ना। उसके बाद इंटेग्रल कैलकुलस, तो क्यों इस पे टाइम वेस्ट करना है। जल्द से जल्द आइए गाइज एंड लुफ्त उठाइए इस शानदार से प्लेटफॉर्म का। एज लाइव इज द कोड गाइज जो कि आपको बहुत फायदा दिला देगा इन गोइंग फॉरवर्ड, सो प्लीज यूज दिस कोड एंड कीप शेयरिंग दिस कोड विद योर फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली जो भी हैं सबको आप बताइए कि ये कोड यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर जेई, अगर आप चाहो तो आप जेई के लिए आओ, आप अपने फ्रेंड्स को और सबको इंस्पायर कर सकते हो इन टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं गाइस। अभी हमारे पास टाइम है, ऑनलाइन एजुकेशन इज बूमिंग और अन अकेडमी is going to take this thing further ahead and ahead and ahead with incredible educators on the platform. So please आप लोग ये कोड यूज करिए and come on to the platform. Thanks a lot everyone for joining the session. I hope you guys enjoyed it. Bye bye.